नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर देंगे वक्तव्य। मुख्यमंत्री आज कोरोना जागरूकता के लिए देश के विख्यात चिकित्सकों के साथ करेंगे संवाद। आमजन भी जुड़ सकेंगे सोशल मीडिया के जरिए। प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा हुआ करीब 27 लाख। 1,04,138 में मिला संक्रमण। और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जल संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर आज लोकसभा में वक्तव्य देंगे। इस मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्री का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी विचार और पारित कराने के लिए रखे जाएंगे। इससे पहले कल मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन लोकसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। इस साल बजट सत्र के दौरान राज्यसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, 2 सीवेज व्यवस्था और 1 रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। इन परियोजनाओं पर कुल लागत 541 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11:30 बजे देश के विख्यात चिकित्सकों के साथ संवाद करेंगे। इस कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में आम लोग भी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में देश के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रिहान, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर एसके सरेन और डॉक्टर देवी शेट्टी सीधे प्रसारण के माध्यम से कोरोना के बारे में जानकारी और समाधान प्रदान करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत का 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर विकसित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस केंद्र में मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जांच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 1947 में बने सवाई मानसिंह अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं की काफी कमी महसूस की जा रही थी। नया केंद्र बनने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। एक छत के नीचे कॉटेज वार्ड रहेंगे, क्यूबिकल वार्ड रहेंगे। एक छत के नीचे आपको कैफेटेरिया मिलेगा। एक छत के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर और सारी जांच की सुविधा मिलेगी। एक ही छत के नीचे एक ही फ्लोर पे या 2 फ्लोर पे आपका ओटी भी होगा और सारी सुविधाएं होंगी ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। मरीज को लेके आप ट्रोले पे, स्ट्रेचर पे दूर दूर तक लेके जाते हैं, दुर्दशा होती है। हमारी जो प्लानिंग है उसी छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, वर्ल्ड क्लास डिजाइन हो, ताकि आने वाले 50 साल के लिए जो भी बीमारी के लिए हम ये आईपीडी ब्लॉक तय कर रहे हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। केंद्रीय चिकित्सा और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ट्वीट कर स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में 21 सितंबर से शुरू हो रही शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए व्यक्तिगत एसओपी से लेकर कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, कॉमन एरिया और वाहनों के दिशा निर्देश शामिल हैं। इनके अनुसार कक्षाओं में 6-6 फीट की दूरी पर टेबल कुर्सी लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के साथ विद्यार्थियों को आपस में नोटबुक, पेन पेंसिल, लैपटॉप और वाटर बोतल एक दूसरे से लेने देने की इजाजत नहीं होगी। प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सैनिटाइज करने होंगे। कैंटीन बंद रहेंगी। टॉयलेट में साबुन और सभी कॉमन एरिया में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 26,72,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 1,04,138 में संक्रमण पाया गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक 86,162 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में कुल 16,726 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से अब तक प्रदेश में 1,250 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कल कोविड-19 के 1,730 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 345 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। इनके अलावा जोधपुर में 245, कोटा में 146, अलवर में 129, अजमेर में 122, भीलवाड़ा में 83, बीकानेर में 66, उदयपुर में 56, नागौर में 49, पाली में 47, सीकर में 44, बांसवाड़ा में 38, हनुमानगढ़ में 34, बूंदी में 32, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ में 28-28, श्रीगंगानगर और चूरू में 23-23, जालौर में 22, बारां में 21, टोंक में 19, झालावाड़ में 18, झुंझुनू में 17, डूंगरपुर में 16, सिरोही और राजसमंद में 14-14, भरतपुर में 12, धौलपुर और बाड़मेर में 10-10, करौली में 8, जैसलमेर में 7, प्रतापगढ़ में 3 और दौसा में 1 मरीज में कोविड की पुष्टि हुई है। इधर देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में पिछले कुछ समय से कोविड के संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पहले ज्यादा रोगी बिना लक्षण वाले सामने आ रहे थे, लेकिन अब लक्षण वाले कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्की सी भी सांस लेने में दिक्कत हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज की तारीख में थोड़ा सा हल्का सा भी सांस लेने में तकलीफ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पे या जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी उसका इलाज संभव है। जरूरी नहीं है कि उसे बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता हो। चिकित्सक की सलाह पे ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दी जा सकती है। जो ऑक्सीजन प्लांट जो जनरेशन जो कंपनियां या प्लांट मैन्युफैक्चर है उनको अधिकृत किया जा चुका है। तो वर्तमान में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जो सामान्य तरह से जो उपचार होता है जुकाम बुखार का वो उसी तरह से कोविड का भी इलाज संभव है। तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। जयपुर जिले में कोविड-19 के रोगियों और उनके परिजनों की कोविड के संबंध में सभी तरह की सहायता के लिए RUHS अस्पताल में हेल्प डेस्क बना दी गई है। इस हेल्प डेस्क के नंबर हैं 0141-279-2251। ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेती को किसानों के लिए लाभ का व्यवसाय बनाने और जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए कृषि उच्च प्राथमिकता का विषय है। श्री गहलोत कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि और इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कवरेज बढ़ाने, फसल बीमा योजना को तर्कसंगत बनाने, कम पानी वाली फसलों और बूंद सिंचाई तथा फव्वारा सिंचाई पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि ये खबर गुमराह करने वाली है। SSC और UPSC जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही है। केंद्र ने इस रिपोर्ट का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है। एक ट्वीट में PIB ने कहा कि ये खबर फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर वक्तव्य देंगे।
मुख्यमंत्री आज कोरोना जागरूकता के लिए देश के विख्यात चिकित्सकों के साथ संवाद करेंगे। आमजन भी सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकेंगे। प्रदेश में कोरोना जांच का आंकड़ा करीब 27 लाख हो गया है। 1,04,138 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। जल संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।